इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनि श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, शाश्वत सीट 6 समय शिखर स्थित गुणायतन परिसर में आयोजित आज के प्रातःकालीन विश्व शांति प्रदायक जाप्यानुष्ठान एवं प्रवचन के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं, दर्शकों एवं घर बैठे जो आज के यहाँ के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद दे रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ विश्व शांति प्रदायक जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह सर्वप्रथम हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, विश्व शांति प्रदायक जाप्यानुष्ठान कराकर हम सबों के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। सारे जग के शांति की कामना से ये वैश्विक महामारी शीघ्र मुक्त हो, सबका मंगल हो, सब में शांति हो, इस भाव से हम शांति मंत्र की आराधना करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगशांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः।
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि 706 समेत शिखर जी में जिन धर्म की अचिंत और युगांतकारी प्रभावना करने वाला आयतन गुणायतन के निर्माण का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बंधुओं, गुणायतन समिति की यह भावना है कि इसे हम शीघ्र ही समयबद्ध सीमा के अंतर्गत साकार रूप दे सकें। इसके लिए आवश्यकता है आपके उदारतापूर्ण सक्रिय सहयोग की। आपसे गुणायतन समिति अनुरोध करती है कि आप कृपया शीघ्र ही गुणायतन कार्यालय संपर्क करते हुए इसकी विभिन्न सदस्यता योजना एवं निर्माण योजनाओं से अवगत होते हुए अपने मनोनुकूल योजना से जुड़ते हुए अपना सक्रिय उदारतापूर्ण सहयोग हमें प्रदान करें, ताकि आप प्रतिदिन होने वाले यहाँ गुणायतन जिनालय में शांति धारा के पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त कर भी अपना उदारतापूर्ण सहयोग हमारे तक प्रेषित कर सकते हैं। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग के लिए अत्यंत आभारी रहेंगे। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे आह्वान पर कुछ लोगों की स्वीकृतियां आई हैं जो नए रूप में नए सदस्य के रूप में गुणायतन से जुड़ने जा रहे हैं। प्रथम क्रम में 2,51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए जो स्तंभ सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, जो पूर्व में सूत्रधार थे, श्री नरेश सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, अतुल, रश्मि, आलोक, रिंकल, रिया, हर्षिल, दक्ष सेठी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। और बंधुओं, 1 लाख रुपये की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहे हैं जो पूर्व में निर्माण निधि थे, ब्रह्मचारिणी बहन शोभा दीदी, श्री जय कुमार जैन, श्रीमती संपत जैन शिवपुरी। स्वर्गीय दूसरे सूत्रधार सदस्य हैं स्वर्गीय प्रीतम चंद बिमला देवी जैन गया वाले की स्मृति में, श्री राजेश जैन, श्रीमती रिमझिम जैन, ममता, नीता, रश्मि, रिंकी, रोहित जैन गाजियाबाद। और गुड़गांव हरियाणा से स्वर्गीय धन्ना लाल जी संजय कुमारी जैन की स्मृति में, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री अनिल अलका जैन, ये सभी सूत्रधार के सदस्य के रूप में जुड़े हैं। और बंधु 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण साथी के रूप में जुड़ रहे हैं गुड़गांव हरियाणा से श्री आमिर चंद, शकुंतला जैन, राकेश, रवि, मुकुटराज जैन। और बंधु 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए निर्माण मित्र सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से श्री अचल जैन, पिता श्री नेमी चंद जैन। और बंधुओं 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती ललता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजा राम जैन, एवं दिल्ली से श्री मुकेश कुमार जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, और कोल्हापुर से आरो प्रीतम पाटिल ऐश्वर्या समिति, और गया बिहार से श्री राजेंद्र कुमार सेठी, श्रीमती इंदु देवी सेठी, पुत्र अनिल कुमार सेठी, पुत्र वधु गुड़िया सेठी, पौत्र कनिष्क सेठी, लक्की सेठी। और आगरा उत्तर प्रदेश से श्री रविंद्र कुमार जैन, श्रीमती सरस्वती जैन। इस प्रकार हम सभी जो नए हमारे सदस्य गुणायतन से जुड़ रहे हैं, गुणायतन परिवार की ओर उनसे बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए उनके सुदीर्घ मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। और चलिए अब और बंधुओं, नित्य की शांति धारा के भी हमारे पास पुण्यार्जन के सौभाग्यशाली महानुभाव की सूचना आई जो और जो बनना चाहते हैं, हाँ, प्रति वर्ष 1 वर्ष प्रतिदिन आपके नाम से यहाँ शांति धारा आयोजित होगी, जिसकी न्यौछावर राशि गुणायतन समिति की ओर से 5 लाख रुपए की रखी हुई है। और 1 महीना की यदि आप कर रखना चाहते हैं, 2 महीना, 3 महीना, तो प्रति माह 51,000 रुपये की राशि प्रदान करके आप इस पुण्यार्जन सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके उदारता सहयोग करेंगे। और चलिए मैं आपको लिए चलूं प्रवचन श्रृंखला की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी पूज्य देव चरण कमलों में एक बार पुनः नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी प्रवचन श्रृंखला की अगली कड़ी से हम लोग को संबोधित के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मन तैयार करें। नमो
अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एषो पञ्चनमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सर्वपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलालं च सर्वेषु मङ्गलाळं च सर्वेषु पढमं हो मङ्गलम् पढमं होय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। गुरुवर मुनिराज श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। आज गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का 49वां समाधि दिवस है। अगर समाधि दिवस की दृष्टि से देखें और किसी आचार्य की समाधि दिवस की दृष्टि से देखें तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर से लेकर आज तक हमारी सारी परंपरा आचार्यों और मुनियों से होते हुए आई है और प्रायः सभी आचार्यों मुनियों ने समाधि को प्राप्त किया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हर दिन किसी न किसी आचार्य का समाधि दिवस होगा, लेकिन आज का दिन हम सबके लिए विशेष महत्वपूर्ण दिन है। वो इसलिए कि एक लंबे अंतराल के बाद 20वीं शताब्दी में हमें एक ऐसे महान आचार्य मिले जो बहुत दुर्लभता के बाद मिलते हैं। ज्ञान सागर जी के संदर्भ में मैं क्या कहूँ, वे ज्ञान के सागर थे। इतना अगाध ज्ञान बहुत कम आचार्यों मुनियों के जीवन में देखने को मिलता है। उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर साहित्य की रचना करके जिन शासन की जो प्रभावना की है वो युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। आप सबको ज्ञान सागर जी महाराज के विषय में पता है कि ज्ञान सागर जी महाराज का जन्म रानोली, राजस्थान के रानोली गांव में सेठ चतुर्भुज जी, छाबड़ा और माता गृतवती के कोख से हुआ था। बचपन में ही पिताजी के चले जाने के कारण उनके परिवार में घोर आर्थिक संकट आया और उस दौर में
उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ गया में एक कपड़े की दुकान में नौकरी की। उसी समय काशी विश्वविद्यालय शाद्वाद महाविद्यालय काशी के छात्रों का एक अधिवेशन वर्णी जी की उपस्थिति में गया में हुआ। ज्ञान सागर जी महाराज जो उस समय भूरामल थे, उन्होंने उन विद्यार्थियों को देखा तो उनके मन में दबा हुआ सरस्वती प्रेम उमड़ पड़ा और उन्होंने अपने बड़े भ्राता से कहा कि मुझे अध्ययन करना है। यद्यपि उस विषम पारिवारिक परिस्थिति के कारण बड़े भाई सहज रूप से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी भूरामल जी की दृढ़ निष्ठा को देखकर उन्हें अपनी सम्मति देनी पड़ी और ज्ञान सागर जी महाराज जो भूरामल जी थे, शाद्वाद महाविद्यालय काशी में अध्ययनार्थ चले गए। उन्होंने बड़ा गूढ़ अध्ययन किया और अध्ययन के काल में वे पूरी तरह स्वावलंबन के साथ रहे। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री जो ज्ञान सागर जी के काल में शाद्वाद महाविद्यालय में थे, वो कहा करते थे कि वे पार्ट टाइम में गंगा की घाट पर जाकर गमछा बेचा करते थे। उससे जो कमाई होती थी उससे अपने पढ़ाई के खर्च को निकालते थे। यद्यपि शाद्वाद महाविद्यालय में संपूर्ण अध्ययन की व्यवस्था निःशुल्क थी, लेकिन भूरामल जी संस्था को स्वयं के भार से मुक्त रखना चाहते थे। पढ़ाई के साथ उन्होंने ये किया और उन्होंने गूढ़ अध्ययन किया। वे ज्ञान के सागर थे। इतना ज्ञान कि ऐसा ज्ञान आज किसी में नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य पर अनेक लोगों ने पीएचडी की। उसमें सबसे पहली पीएचडी थी कुमारी किरण टंडन की। कुमायूं विश्वविद्यालय से उन्होंने नैनीताल से अपना शोध प्रबंध लिखा था और उसका शीर्षक था महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन। वो पुस्तक प्रकाशित हुई, मैंने उसे पढ़ा और उसमें उन्होंने लिखा कि यदि हम यमक और अनुप्रास अलंकार की दृष्टि से पूछें, यदि हम धर्म निरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष होकर विचार करें, तो अस्मद आलोच्य महाकवि ज्ञान सागर जी, कालिदास, अश्वघोष और माघ जैसे महान कवियों की श्रेणी में अपना स्थान पाने के अधिकारी तो हैं ही। उन्होंने लिखा यमक और अनुप्रास अलंकार में तो उन्होंने कालिदास और माघ को भी पीछे छोड़ दिया। ये डॉक्टर किरण टंडन का मंतव्य था। उसके बाद अनेक शोध प्रबंध ज्ञान सागर जी के विभिन्न साहित्य पर लिखे गए, अनेक शोध लेख लिखे गए। पहले कालिदास, अश्वघोष और माघ, इनको बृहत्त्रयी के रूप में कहा जाता था। उसमें ज्ञान सागर जी को जोड़कर अब वो बृहत चतुष्टयी बन गया। ये उनके ज्ञान का गांभीर्य था। आचार्य ज्ञान सागर जी की एक कृति जयोदय महाकाव्य का शैली वैज्ञानिक अनुशीलन, गंज बासोदा की डॉक्टर आराधना जैन ने ये शोध किया, जो कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से हुआ था। उनका वायवा लेने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टर सत्यदेव शास्त्री आए। उन्होंने जब उनका वायवा लिया, चर्चा की, तो पूछा क्या ज्ञान सागर जी महाराज अभी इस धरती पर हैं?
अभी हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो यहाँ नहीं है, उनके शिष्य हैं, आचार्य श्री का नाम लेकर। तो उन्होंने शास्त्री जी ने कहा, काश आज वे यहाँ होते तो मैं उन्हें धरती पर पैर नहीं रखने देता। ये उनके ज्ञान की महानता का द्योतक है। ज्ञान सागर जी महाराज को साहित्य का, सिद्धांत का, न्याय का, व्याकरण का, सबका बड़ा उत्कृष्ट ज्ञान था। जब वो आचार्य महाराज को पढ़ाया करते थे तो अष्ट सहस्री जैन दर्शन का, न्याय का एक बड़ा दुरूह ग्रंथ है। अष्ट सहस्री को विद्वान जन क्लिष्ट सहस्री कहते हैं। क्लिष्ट सहस्री यानी जो सहज गम्य न हो, जिसे आसानी से जाना ना जा सके, वो क्लिष्ट सहस्री। जब आचार्य महाराज को पढ़ाते थे तो उनके पास एक ही प्रति थी। वो प्रति आचार्य महाराज के पास रहती थी और उन्हें वे अष्ट सहस्री पूरी तरह मुखाग्र थे, कंठस्थ, बिना देखे वो उन्हें पढ़ाते थे। ये इनके ज्ञान के गहराई का एक उदाहरण है। इतना ज्ञान पीढ़ियों के बाद किसी आचार्य को देखने को मिला। वो ज्ञान के सागर तो थे ही, साथ ही वे ज्ञान के सागर तो थे ही, साथ ही वे दृढ़ निश्चयी भी थे, निर्णय के धनी थे। उन्होंने अपना जो ज्ञान आराधन किया वो सामान्य रीति से नहीं किया, एक बड़े वज्र संकल्प के साथ किया। जिस समय ज्ञान सागर जी महाराज अध्ययन करते थे उस समय लोग जैन साहित्य को पढ़ाना नहीं चाहते थे। प्राय जितने भी विद्वान थे वो जैन नहीं थे। ज्ञान सागर जी महाराज ने ठाना कि मैं अध्ययन करूंगा और जैन साहित्य का ही अध्ययन करूंगा। ऐसी स्थिति होती थी कि जैन साहित्य लेकर अगर किसी विद्वान के पास जाया जाए तो विद्वान जैनों के साहित्य को ऐसे तिरस्कृत करके फेंक दिया करते थे। कहते थे जैनियों के पास साहित्य है कहाँ जो मैं पढ़ाऊं। लेकिन उन दिनों पंडित अंबादास शास्त्री करके एक विद्वान हुए। उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज को जैन साहित्य पढ़ाना शुरू किया। जब इनका अनादर हुआ, तिरस्कार हुआ, तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं जैन साहित्य ही पढ़ूंगा और जैन साहित्य पढ़कर ऐसी साहित्य का सृजन करूंगा जिसे देखकर चोटी के विद्वान भी दांतों तले उंगली दबा ले। और तभी उन्होंने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया स्वयं के संकल्प से। और अंबादास जी शास्त्री से पढ़े। उन्होंने शादवाद महाविद्यालय से डिग्री तो केवल शास्त्री तक की ली, पर इनका सतत स्वाध्याय चलता रहा, क्योंकि उनकी ये धारणा थी कि परीक्षालयी डिग्री से जो ज्ञान होता है उसकी अपेक्षा सतत स्वाध्याय का ज्ञान कई गुना उत्कृष्ट होता है। उन्होंने ये ऐसे स्वाध्याय ग्रंथों का सृजन किया, जयोदय, वीरोदय, दयोदय, सुदर्शनोदय और भद्रोदय जैसे 5 महाकाव्यों का सृजन किया। ये ऐसे महाकाव्य जिसे साहित्य जगत में, खासकर संस्कृत भाषा के क्षेत्र में विद्वान आज भी बहुत उत्कृष्ट मानते हैं। कई विद्वानों ने तो ये लिखा है कि ये भूरामल जी यदि जैन न होने की जगह ब्राह्मण होते तो आज इन्हें न जाने कहाँ स्थान दिया गया होता। ऐसी महान ज्ञान की प्रतिमूर्ति दृढ़ निश्चयी थे आचार्य ज्ञान सागर। दूसरी बात, वे परम निष्प्रही थे। उनके अंदर किसी चीज की स्पृहा नहीं थी। आचार्य महाराज बताते हैं उन्होंने जयोदय जैसे महाकाव्य की रचना की और उसे भी एक तरफ रख दिया था।
एक सज्जन आए, बोले इतना उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ, पंडित हीरालाल जी शास्त्री के साथ डॉक्टर हीरालाल शास्त्री थे, इतना ही उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ आप इसे ऐसे रखें। उन्होंने कहा मैं साधक हूँ, प्रकाशक नहीं, मेरा काम मैंने कर दिया, आपका काम आप जानो। ऐसी निष्प्रहता, उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की स्पृहा और आकांक्षा नहीं रखी। किसी महान व्यक्ति के जीवन को, किसी महान व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता होती निष्प्रहता की, वो उनमें थी। लक्ष्य निष्ठा की, वो उनमें थी। सतत व्यवसाय की, वो उनमें थी। और विनम्रता की, वो उनमें कूट कूट करके भरी थी। वह विनम्र थे। आप सबको पता है कि ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने जीवन के अंतिम समय में परम पूज्य गुरुदेव को अपना आचार्य पद प्रदान किया। आचार्य पद देने और लेने की परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन जिस परिस्थिति में उन्होंने अपना आचार्य पद दिया वो बहुत दुर्लभ है। मैं नशीराबाद गया, जिस मंदिर में, जिस नशिया में उन्होंने दिया, उस स्थान को भी हमने देखा। और जो लोग उस समय उस घटना के साक्षी रहे, वे जब बोलते हैं तो उनकी आंखें भर जाती, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज से कहा कि अब मेरी अवस्था शिथिल हो गई, मुझे अपनी संलेखना लेनी है और मैं चाहता हूं कि मेरा आचार्य पद अब आप स्वीकार करो। आचार्य महाराज ने मना कर दिया कि मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं कैसे स्वीकार करता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरी दीक्षा हुए भी 4-5 वर्ष हुए। उन्होंने कहा आप क्या हुए आपको पता नहीं, मुझे पता है, और मैं चाहता हूं कि आचार्य पद आप ले। इनकार किया तो उन्होंने कहा मेरा कुछ उपकार मानते हो, आप मेरे गुरु हो, उपकार क्यों नहीं मानोगे? तो गुरु हो तो गुरु दक्षिणा दोगे? हाँ दूंगा। अब तो बाध्य हो गए, तो गुरु दक्षिणा में अपना आचार्य पद दिया। आचार्य महाराज को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा, लेकिन बात यहीं आकर नहीं रुकी। जैसे उन्होंने अपना आचार्य पद दिया, अपनी पिछी उठाकर आचार्य महाराज के लिए निवेदन किया, भो आचार्य, मेरे शरीर की स्थिति अत्यंत शिथिल हो गई है, अब मेरे जीवन का अंतिम समय निकट आ गया है, मैं अपनी संलेखना आपके मार्गदर्शन में चाहता हूँ, कृपया मेरे निर्यापक आचार्य बनकर मेरा मार्ग प्रशस्त करें। और उनको नमन किया। नमन करके अपने उच्च आसन में उन्हें बिठाया और नीचे आसन में खुद बैठे। कितनी आश्चर्यजनक घटना, कितना मार्मिक दृश्य रहा होगा। एक ऐसा आचार्य जो ज्ञान का सागर, प्रकांड विद्वान, और अपने उस शिष्य को जिसे ककहरा से सिखाया है, उसे अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा है। ऐसा वही कर सकता है जिसके भीतर परम निष्प्रहता और विनम्रता की पराकाष्ठा हो। वो उनके अंदर थी। और चौथी विशेषता, वे अपनी चर्या के प्रति बड़े जागरूक रहा करते थे। आचार्य महाराज कहते थे अंतिम क्षणों तक वे अपनी चर्या में जागरूक रहे, अपने सारे आवश्यकों को बहुत बखूबी किया करते थे और उसी तरह चलने के लिए प्रेरणा देते थे। ऐसे महान गुरु ज्ञान सागर जी का आज समाधि दिवस हम आप सब लोग मना रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि एक लंबे अंतराल के बाद हमें ऐसे ज्ञानी आचार्य मिले। उन्होंने बहुत कुछ दिया, इतना साहित्य सृजा वो एक तरफ, और आचार्य विद्यासागर के रूप में एक
श्रमण रत्न हमें दिया वो एक तरह। अगर ज्ञान सागर नहीं होते तो विद्यासागर कहाँ होते, है ना। लेकिन क्या कहे, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे तो 100 रामायण हो। राम को सब कहते, दशरथ, दशरथ के बिना राम कहाँ। ज्ञान सागर जी का महान व्यक्तित्व, उनकी पारखी दृष्टि थी। उसके परिणाम स्वरूप आज हमें आचार्य महाराज जैसे महान आचार्य की छत्र छाया मिली। एक लंबे अंतराल के बाद हमें ऐसे ज्ञानी ध्यानी आचार्य का योग मिला। जिस समय ज्ञान सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा ली, उस समय भारत में अन्य अनेक मुनि थे, पर उस समय के जितने त्यागी थे वे प्रायः विद्वान नहीं थे, और जो विद्वान थे वे दीक्षा नहीं लेते थे। ज्ञान सागर जी महाराज पहले विद्वान हुए, बाद में त्यागी, और उन्होंने दीक्षा ली, तो वो विद्वान भी थे और त्यागी भी, और उसका ये परिणाम निकला कि उनकी पूरी पीढ़ी में आचार्य महाराज और उसके बाद पूरा संघ त्यागी भी है और विद्वान भी है, दोनों चीज़ें एक साथ उनके घटित हुई। तो ऐसे महान महिमाशाली ज्ञान सागर जी महाराज का व्यक्तित्व अनूठा था। आचार्य महाराज जब भी कहते हैं, उनकी आंखें छल छला उठती है उनके प्रति, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता के साथ। और वह कहते हैं जब उनकी समाधि चल रही थी, जून के महीने में उनकी समाधि हुई, प्रचंड गर्मी, और उन दिनों आखिरी दिनों में 4 दिन का उपवास था, लेकिन अपने समाधि के कुछ क्षण पूर्व तक वो जागरूक रहे। जब उन्हें कुछ पाठ वगैरह सुनाया करते थे तो उन्हें परखने के लिए जानबूझकर कुछ अशुद्ध बोल देते थे। जब तक उनसे बोलते बना, उन्होंने बोल करके शुद्ध कराया। जब बोलते नहीं बना तो हाथ उठा करके शुद्ध कराया, और जब वो भी नहीं हुआ तो आंखें की पलकों से बताया कि आप गलत कर रहे हो, और शुद्ध करने के बाद उन्होंने अपना संतोष व्यक्त किया। ये उनकी जागरूकता का द्योतक था। तो ये ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन का एक पक्ष है। उनके विषय में जितना कहूँ उतना कम है, बस मैं इतना ही कहूँगा, ज्ञान सागर, ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, कुंड बदला है, बस और कुछ नहीं। हम लोगों ने ज्ञान सागर जी महाराज को नहीं देखा, पर आज उनकी कृति दिख रही है। तो तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, यह अनुमान ही लगाया जा सकता है। फिर उन्होंने संलेखना धारण किया। यह संलेखना उन्होंने बड़ी उत्कृष्ट संलेखना ली। विधि पूर्वक आचार्य पद का परित्याग करके संलेखना पूर्वक अपनी समाधि करना बहुत दुर्लभ है। आचार्य शांति सागर महाराज के बाद अनेक आचार्य हुए जिनको ये गौरव नहीं मिल पाया, ये सौभाग्य नहीं मिल पाया, क्योंकि आयु का कोई ठिकाना नहीं। शास्त्रों में कहते कि शुद्ध केवलियों को भी संलेखना बहुत दुर्लभ होती है, पर उन्होंने अपनी जागरूकता के साथ, अपनी तत्परता के साथ समय रहते अपनी साधना को तदनुरूप ढाला और आगम के आलोक में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को ऊंचा उठाया। आज उनकी संलेखना दिवस के अवसर पर बहुत अधिक विस्तार से कहने की इच्छा नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन आदर्श को हम आत्मसात करें। आम जनों से मैं ये कहूँगा, उनकी बहुत सारी दार्शनिक कृतियाँ हैं, वे आपके पल्ले पड़े या ना पड़े, पर 2 ऐसी कृति है जो आम जनों के लिए बहुत उपयोगी है। एक है कर्तव्य पथ प्रदर्शन, उसमें 84 आख्यान हैं,
वो 84 के चक्कर से मुक्त होने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। छोटे छोटे आख्यान हैं, बोध कथाओं जैसी, और बहुत प्रेरणादायी है। दूसरी है मानव धर्म, जो उन्होंने रत्नगढ़ सावकाचार्य की व्याख्या के रूप में व्याख्यायित किया है। ये हिंदी की कृतियाँ हैं, इसे आप हर कोई पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उनकी तीसरी कृति है सम्यक्त सार शतक, जो मूल संस्कृत में और उसकी व्याख्या है। जिन लोगों को निमित्त उपादान के संबंध में और कारण कार्य व्यवस्था के संबंध में जानना है, जैन धर्म के मर्म को अच्छे से पहचानना है, वे एक बार सम्यक्त सार शतक का अध्ययन जरूर करें। सम्यक्त सार शतक की रचना उन्होंने अपने क्षुल्लक अवस्था में की थी। जब वे क्षुल्लक थे तब वे हिसार, हाँसी आदि के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रवास किया करते थे। कुछ ऐसा योग बना कि 2-1 वर्षों तक वो दूसरी तरफ रहे, वहाँ पहुँच नहीं पाए, और 2-3 वर्षों के अंतराल के बाद जब उनका उधर जाना हुआ तो उन्होंने देखा कि इस बीच कुछ अन्य विद्वान आए और उनके द्वारा उनके उद्बोधनों को सुनकर लोगों ने अपने लिए हुए व्रतों को छोड़ दिया, क्योंकि उनसे ये उपदेश दे दिया गया कि बिना सम्यक्त के व्रत कार्यकारी नहीं है, तो पहले सम्यक्त ग्रहण करो फिर व्रत अंगीकार करना। तो ग्रहण किए गए व्रत छुड़वा दिए, इन्हें बहुत पीड़ा हुई, और तब उन लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया, और उसी मार्गदर्शन के लिए सम्यक्त सार शतक जैसे ग्रंथ का सृजन किया। अद्भुत है। समय सार की हिंदी विवेचना जो तात्पर्य वृत्ति की है, वो ज्ञान सागर जी महाराज से सरल आज तक कोई दूसरी नहीं हुई। सारी गुत्थियों को खोल देने वाली और प्रवचन सार का सारांश उन्होंने जो दिया है वो अद्भुत है। हर गाथाओं को उन्होंने पद्यानुवाद भी किया और उसका सारांश दिया, और जिस तरह के उदाहरणों से उसे स्पष्ट किया है वो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। सब बातें एकदम सटीक सी बैठती है। ऐसे महान गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का आज समाधि दिवस। उन्होंने तो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया समाधि साधना के बल पर। हम सब भी अपने जीवन के उस परम लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं उनके उस महान साधना को प्रणाम करते हुए अपनी ओर से, महाराज की ओर से, आप सब की ओर से उनके प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ, और ये भावना भाता हूँ, हे गुरुदेव, आपने जिस तरह से रत्नत्रय के मार्ग को अंगीकार करके अंतिम समाधि मनन पूर्वक उसके फल को प्राप्त किया, हम भी अपने जीवन के अंत तक इसी तरह रत्नत्रय के पथ पर चलते हुए समाधि मनन को प्राप्त कर सके। इसी भाव के साथ आज यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की जय। परम प्रिय मुनि जी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम प्रिय मुनि अरह सागर जी महाराज की जय। चलिए जिनवाणी स्तुति के साथ हम लोग विराम लेंगे। हे जिनवाणी भारती तो ही जबो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।